जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, जिसको कि मेडिकल साइंस में व्हाट यू कॉल देम, एंटीबॉडीज, व्हाट यू कॉल देम इन द मेडिकल साइंस। इन लोग का उलट उलट नाम है। एंटीबॉडीज क्या हुआ, बहरहाल जो भी हो, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है। और ये जो होती हैं, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकते हैं और उनसे लड़ते हैं। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती हैं और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी। ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अपनी माँ को भी पहचानता है, हमारे प्रति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है। उसे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इसे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हो। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्व में जो स्थित है, स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या होगा। इसमें कोई चमत्कार अमत्कार कुछ नहीं। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वो ही हिल जाता है। मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है। वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे
जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है उसमें अगर त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट में है। और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता है। हमारे अगर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे के पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो, या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हमारे